सोचिए 12वीं सदी का दौर है। यरूशलेम की गलियां 88 साल से क्रूसेडरों के कब्जे में है और उनकी पहली जीत का किस्सा खून से लिखा गया था। उस दौर में रेगिस्तान से एक ऐसा लीडर सामने आया जिसने इतिहास को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने उसूलों, अपनी इंसानियत से बदल दिया। आज हम सलादीन अय्यूबी की कहानी और उनके किरदार की उन गहराइयों में उतरेंगे जो अक्सर किस्से कहानियों में खो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक हीरो की कहानी सुनाना नहीं है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सलादीन एक इंसान के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर और एक सुल्तान के तौर पर इतने कामयाब क्यों हुए। हम्म। क्या उनकी रहमदिली सिर्फ उनके अच्छे स्वभाव का नतीजा थी, या फिर ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक और सैन्य रणनीति का हिस्सा थी। सही बात है। यही वो सवाल है जिनके जवाब हम आज तलाशेंगे। जी। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सलादीन का जन्म 1137 में मेसोपोटामिया आज के इराक में एक कुर्द परिवार में हुआ था। जी। उनका बचपन किसी शहजादे जैसा नहीं था। सोर्सेज बताते हैं कि वो एक आम नौजवान थे। लेकिन उनमें 3 बातें थी जो उन्हें खास बनाती थी: ईमानदारी, गजब का धैर्य और अपने विश्वास पर अटूट भरोसा। और उन्हें अपने पिता से एक सीख मिली थी जो उनकी जिंदगी का एक तरह से फलसफा बन गई। असली ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में होती है। बिल्कुल। और ये जो सीख है, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं थी, ये उस दौर की राजनीति में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह थी। देखिए, उस समय मुस्लिम दुनिया खुद कई छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। हाँ, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। बिल्कुल। और सलादीन के पिता समझते थे कि सिर्फ तलवार के दम पर जीती गई सल्तनत रेत के महल की तरह होती है। असली ताकत आती है वफादारी से, और वफादारी पैदा होती है इंसाफ से। सलादीन ने इस बात को अपनी गांठ में बांध लिया था। ये एक दिलचस्प बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके पिता की दी हुई यही सीख उनकी पूरी विदेश नीति का आधार बन गई थी? काफी हद तक, बिल्कुल। जब उन्हें दमिश्क के शासक नूरुद्दीन जंगी की सेना में सेवा करने का मौका मिला, तो उन्होंने सिर्फ जंग के मैदान के हुनर नहीं सीखे, उन्होंने सीखा कि अलग अलग गुटों को एक मकसद के लिए कैसे जोड़ा जाता है। अच्छा। उन्होंने देखा कि कैसे नूरुद्दीन जंगी ने जिहाद के नारे को क्रूसेडरों के खिलाफ मुस्लिम एकता का एक जरिया बनाया था। सलादीन ने यह सब बहुत ध्यान से सीखा, और जब उन्हें मिस्र भेजा गया तो उन्होंने अपनी काबिलियत से वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को मिस्र का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं रहा होगा। मेरा मतलब है, मिस्र का सुल्तान बनना तो एक तरह से अपने आका नूरुद्दीन जंगी को चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। और यही सलादीन के किरदार की जटिलता को दिखाता है। वो वफादार थे, लेकिन साथ ही बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। सोर्सेज बताते हैं कि उनके सुल्तान बनने से नूरुद्दीन जंगी और उनके बीच तनाव भी पैदा हो गया था। ये कोई फूलों का ताज नहीं था, इसके पीछे काफी जटिल राजनीति थी। लेकिन सलादीन का लक्ष्य बहुत साफ था। सुल्तान बनना उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो उस मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव था। और वो मंजिल थी यरूशलेम। हाँ, उनका असली मकसद, उनका जुनून एक ही था: यरूशलेम को क्रूसेडरों से आजाद कराना। और ये दुश्मन कोई कमजोर तो था नहीं। यरूशलेम पर कब्जा किए बैठे क्रूसेडरों के पास यूरोप की बेहतरीन सेनाएं थीं, अभेद्य माने जाने वाले किले थे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे सैन्य रूप से तो बहुत ताकतवर नजर आते थे। वे सैन्य रूप से ताकतवर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी एकता में कमी थी। क्रूसेडर राज आपस में ही सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। उनमें लालच और घमंड कूट कूट कर भरा था। अच्छा। सोरेसेस एक दिलचस्प अंतर की ओर इशारा करते हैं कि क्रूसेडरों के पास हथियार थे, पर उनके कई लीडरों के पास चरित्र नहीं था। और सलादीन ये जानते थे कि इसी चारित्रिक कमजोरी पर वार करना होगा। वो बस मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका उन्हें मिला 1187 में हत्तीन की लड़ाई में। चलिए इस लड़ाई को थोड़ा अनपैक करते हैं। ये इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। सलादीन की रणनीति शानदार थी। उन्होंने जानबूझकर क्रूसेडर सेना को एक ऐसी जगह पर लड़ने के लिए उकसाया जो उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। कहां पर? एक सूखा, वीरान इलाका जहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। उन्होंने क्रूसेडरों के पानी के एकमात्र स्रोत टाइबेरियस झील पर पहले ही कब्जा कर लिया था। अब क्रूसेडर सेना रेगिस्तान के बीचों बीच फंसी हुई थी। ये सिर्फ पानी काटने की बात नहीं थी, है ना?
मुझे लगता है कि ये रणनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हाँ बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। सलादीन की सेना ने जानबूझकर क्रूसेडरों के कैंप के आसपास की सूखी घास में आग लगा दी। ओह, अब आप उस मंजर को सोचिए। एक तरफ रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी, ऊपर से सूरज आग उगल रहा है, गले प्यास से सूख रहे हैं और चारों तरफ से गर्म हवा और धुआं आ रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति रही होगी। कुछ ही घंटों में क्रूसेडरों की हिम्मत जवाब दे गई। उनकी भारी भरकम लोहे की पोशाकें उनके लिए भट्ठी बन गई। जब अगले दिन लड़ाई शुरू हुई तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से हार चुके थे। और नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। क्रूसेडर्स सेना पूरी तरह से तबाह हो गई। उनके राजा गाय ऑफ लुसिनैन को बंदी बना लिया गया और उनका सबसे बड़ा प्रतीक द ट्रू क्रॉस भी सलादीन के कब्जे में आ गया। जी हाँ, इस एक जीत ने यरूशलेम का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया था। सही कहा। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये रणनीति, धैर्य और दुश्मन की कमजोरी को समझने की जीत थी। सलादीन ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। हट्टीन की जीत के बाद सलादीन की सेना यरूशलेम की ओर बढ़ी। शहर में तो खौफ का माहौल रहा होगा। लोगों को वो 88 साल पहले का मंजर याद था, जब क्रूसेडरों ने शहर पर कब्जा करते हुए हजारों मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया था। बिल्कुल। उन्हें डर था कि अब सलादीन उसी का बदला लेंगे। हाँ। 12 दिन के घेरे के बाद शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर क्या हुआ? और जब शहर के दरवाजे खुले तो दुनिया ने इतिहास का एक ऐसा पल देखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई लूटपाट नहीं। सलादीन ने शहर के हर नागरिक को, चाहे वो ईसाई हो या कोई और, सुरक्षा का वचन दिया। उन्होंने फिरौती की एक बहुत मामूली रकम तय की और जो लोग वो भी नहीं दे सकते थे उन्हें भी जाने दिया गया। यहां तक कि चर्चों को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। यहीं पे उन्होंने वो अपनी मशहूर बात कही थी, है ना, मैं यरूशलेम को इंसानियत से जीतूंगी, कत्लेआम से नहीं। बिल्कुल। यह सुनना आज भी हैरान करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ उनकी रहमदिली थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी काम कर रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है दोनों। सलादीन यकीनन एक रहमदिल इंसान थे, लेकिन वो एक बहुत ही चतुर शासक भी थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यरूशलेम में कत्लेआम किया तो वो थोड़े समय के लिए शहर तो जीत लेंगे, लेकिन नफरत की एक ऐसी आग भड़का देंगे जो सदियों तक जलती रहेगी और यूरोप से और ज्यादा क्रूसेडों को बुलावा देगी। बिल्कुल। रहमदिली दिखाकर उन्होंने सिर्फ यरूशलेम नहीं जीता, बल्कि भविष्य में होने वाले कई विद्रोहों को भी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो एक विजेता ही नहीं, एक न्यायप्रिय शासक भी हैं। तो यरूशलेम जीत लिया गया और एक तरह से सलादीन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। लेकिन यूरोप में इस जीत पर जो रिएक्शन हुआ, उसने कहानी में एक नया और शायद सबसे खतरनाक मोड़ ला दिया। बिल्कुल। यरूशलेम का पतन यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और इस अपमान का बदला लेने के लिए मैदान में उतरा उस दौर का सबसे ताकतवर और खूंखार राजा, इंग्लैंड का रिचर्ड द लायन हार्ट। रिचर्ड द लायन हार्ट। जी, ये दो दुनियाओं, दो धर्मों और दो महान योद्धाओं की टक्कर थी। रिचर्ड एक शानदार सेनापति था, लेकिन बेहद क्रूर भी। उसने एकड़ शहर पर कब्जा करने के बाद वहां के 3000 मुस्लिम कैदियों को बेरहमी से मरवा दिया था। ओह बाप रे। दोनों के बीच कई भयानक युद्ध हुए। अश्कलोन, अरसुफ, इन लड़ाइयां ने दोनों सेनाओं की कमर तोड़ दी थी। लेकिन इन जंगों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जो आज भी हैरान करती हैं। जैसे सोर्सेज में एक बहुत मशहूर किस्से का जिक्र आता है। कौन सा? एक बार लड़ाई के दौरान रिचर्ड बहुत बीमार पड़ गया। जब ये खबर सलादीन तक पहुंची तो उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए बर्फ, ताजे फल और दवाइयां भिजवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और लड़ाई में जब रिचर्ड का घोड़ा मारा गया और वो पैदल लड़ने को मजबूर हो गया, तो सलादीन ने ये कहते हुए कि एक राजा को पैदल नहीं लड़ना चाहिए, उसके लिए 2 बेहतरीन घोड़े भेजे। ये समझना मुश्किल है। मतलब जो आदमी आपसे लड़ने मरने आया है, आप उसकी मदद क्यों करेंगे? हाँ, तो फिर क्यों? ये दोस्ती थी या दुश्मनी? क्या उस दौर में दुश्मनों के बीच इस तरह का सम्मान आम बात थी या ये सिर्फ सलादीन की खासियत थी? देखिए, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ऐसा करके सलादीन रिचर्ड को और पूरी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक ऊंचे किरदार के मालिक हैं। ये अपने दुश्मन को ये बताने का एक तरीका था कि हम जंग के मैदान में बराबर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत और उसूलों में मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं। ये रिचर्ड जैसे घमंडी राजा के लिए किसी भी हार से बड़ी चोट थी।
ये उनके चरित्र की वो मजबूती थी जिसने उनके दुश्मन को भी उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। आखिर में सालों की लड़ाई के बाद दोनों को ये समझ आ गया कि इस जंग में कोई भी पूरी तरह से नहीं जीत सकता। तब उनके बीच एक समझौता हुआ। जी। एक समझौता हुआ और उसकी शर्तें साफ थीं। यरूशलेम पर नियंत्रण सलादीन का ही रहेगा, लेकिन ईसाई तीर्थयात्रियों को बिना किसी रोक टोक के शहर में आने की इजाजत होगी। अगर आप स्रोत के नजरिए से देखें तो ये समझौता सलादीन की रणनीतिक और चारित्रिक दोनों तरह की जीत थी। उन्होंने जंग के मैदान में रिचर्ड को शायद नहीं हराया, लेकिन उन्होंने इंसानियत और न्याय के मैदान में उसे हरा दिया था। और अपना मुख्य लक्ष्य भी पूरा कर लिया। हाँ, अपना मुख्य लक्ष्य यरूशलेम को अपने पास रखना भी पूरा कर लिया और साथ ही शांति भी स्थापित की। ये एक दूरदर्शी शासक की निशानी है। इस समझौते के कुछ ही साल बाद 1193 में सलादीन की मृत्यु हो गई। जी। जब उनकी मौत हुई तो उनके खजाने की जांच की गई। लोगों को तो यही लगा होगा कि इतने बड़े सुल्तान की तिजोरी सोने और हीरों से भरी होगी, लेकिन जब तिजोरी खोली गई तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। उस तिजोरी में सिर्फ कुछ सिक्के थे, इतने भी नहीं कि उनके कफन दफन का खर्च पूरा हो सके। जिस इंसान के नाम से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कांपता था, जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को झुका दिया था, वो अपनी मौत के वक्त एक गरीब इंसान था। अपनी सारी दौलत उन्होंने कहाँ खर्च कर दी थी? उसने अपनी सारी दौलत अपनी प्रजा, गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च कर दी थी। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने दौलत नहीं बल्कि इज्जत और लोगों का प्यार कमाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक शासक की असली दौलत उसकी तिजोरी में नहीं बल्कि उसके लोगों के दिलों में होती है। बिल्कुल। उनकी कहानी दौलत और ताकत से ऊपर उठकर आदर्शों के लिए जीने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, किरदार की मजबूती में होती है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? सलादीन अय्यूबी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुश्मन को जंग में हराना एक बात है, लेकिन दुश्मन को अपने किरदार का सम्मान करने पर मजबूर कर देना ये एक बिल्कुल अलग स्तर की जीत है। उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उनके दिखाए गए रहम और इंसाफ में जिंदा है। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोत सलादीन को एक ऐसे लीडर के रूप में दिखाते हैं जिसने ताकत और इंसानियत के बीच एक नायाब संतुलन बनाया। आज की दुनिया में जहां लीडर अक्सर ताकत का क्रूर प्रदर्शन करते हैं, क्या सलादीन की विरासत हमें ये सिखाती है कि रहमदिली और न्याय कमजोरी नहीं बल्कि शायद सबसे एडवांस्ड स्ट्रैटेजिक टूल्स हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आज के दौर में सत्ता, युद्ध और उसूलों के बीच ऐसा संतुलन बनाना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 900 साल पहले था।